हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा अनाज खाया जाता है वो दो अनाज हैं, वो है गेहूं और चावल। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें थोड़ा इससे अलग हट के भी सोचना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जो गेहूं और चावल है, इसकी वजह से जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, ये सारी बीमारियां इस वजह से अब होना शुरू हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा वो सुपर फूड ग्रेन्स यानी कि कौन सा वो अनाज है जिसके खाने से हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। और अगर हम बीमार हैं, अगर हमारी तबीयत खराब है, तो भी उस अनाज के खाने से हम ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, आपको लगता है कि ऐसा कोई? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं काशी प्रांत एग्रीकल्चर। आपको काशी प्रांत एग्रीकल्चर के माध्यम से हम बता रहे हैं मोटे अनाजों की विशेषता। इसमें मक्का है, चना है, बाजरा है, रागी है। ये देख सकते हैं आप, ये महीने ये देखिए रागी है ये। तो इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, सिर्फ आपको अपने डाइट में इसको शामिल करना है। अभी अगली वीडियो हम आपको देंगे। ये एक्सपर्ट है, मानस समर्थ जी हैं, उनका वीडियो अभी आप देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। आपको लाइफ स्टाइल का पूरा समझ लो, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आप इसमें रागी है, सारा कुछ है। तो भी अब आपको एक्सपर्ट से जानेंगे, पूरी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी पता चल जाएगा कि अनाज ही ऐसा चीज़ है जिससे जो है कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, इलाज हो भी रहा है। और अभी तक सिर्फ गेहूं चावल ही खाया जाता था मेन, लेकिन अब जो है समय बदल गया, तो लोग बाग परेशान होते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी पूरी जानकारी आप सुनिए एक्सपर्ट से। हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा अनाज खाया जाता है वो दो अनाज हैं, वो है गेहूं और चावल। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें थोड़ा इससे अलग हट के भी सोचना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जो गेहूं और चावल है, इसकी वजह से जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, ये सारी बीमारियां इस वजह से अब होना शुरू हो गई हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा वो सुपर फूड ग्रेन्स यानी कि कौन सा वो अनाज है जिसके खाने से हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। और अगर हम बीमार हैं, अगर हमारी तबीयत खराब है, तो भी उस अनाज के खाने से हम ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, आपको लगता है कि ऐसा कोई अनाज है जिसके खाने से आपको किसी भी तरह की क्रॉनिक बीमारी है वो ठीक हो सकती है? ज़रूर। हमने हमारी टीम के साथ हजारों पेशेंट ठीक किए हैं इस अनाज से ही, जिनको क्रॉनिक बीमारियां थी, और वो बहुत आसानी से, चाहे बुखार से लेकर कैंसर तक की बीमारियां इस अनाज से ठीक हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, और जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जानते हैं कि अनाज कितनी तरह के होते हैं। जी हाँ, अनाज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये अनाज तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला नेगेटिव ग्रेन्स होते हैं, दूसरा न्यूट्रल ग्रेन्स होते हैं, और तीसरा पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेगेटिव ग्रेन्स के बारे में कि नेगेटिव ग्रेन्स क्या करते हैं। ये जो नेगेटिव ग्रेन्स होते हैं यानी कि नेगेटिव अनाज होते हैं, ये हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट्स डालते हैं, हमारी बॉडी को बीमार करते हैं, हमारी बॉडी को हैवी करते हैं। तो ये नेगेटिव ग्रेन्स करते हैं। जो न्यूट्रल ग्रेन्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए तो ठीक होते हैं, यानी कि अगर हम हेल्दी है तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमारी तबीयत खराब नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब है, अगर हमें कुछ हो गया है, हमें कुछ बीमारी लग गई है, तो ये जो न्यूट्रल ग्रेन्स है ये उसको हील नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ हमारे हेल्थ के मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह से ये न्यूट्रल ग्रेन है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स की। ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स है, पॉजिटिव ग्रेन्स के अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है कि हमें कोई भी बीमारी हो, कितनी भी जबरदस्त क्रॉनिक बीमारी हो, उसको ये हील करता है। इसके अंदर जबरदस्त प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जो कि दुनिया के प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। तीसरा, इसके अंदर मिथाइनिन और लाइसिन ये पाया जाता है, जो हमारी स्किन को जबरदस्त बनाकर रखता है। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद ये हमारे ब्रेन, स्किन, ब्लड और बोन के लिए जबरदस्त होता है। तो इतनी सारी क्वालिटी इस पॉजिटिव ग्रेन्स में है। तो जब आपने जाना कि इतनी सारी क्वालिटी पॉजिटिव ग्रेन्स में है, तो अब जरूर ये जानना चाहेंगे एक्चुअली पॉजिटिव ग्रेन्स होते क्या है और कौन से पॉजिटिव ग्रेन्स है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पॉजिटिव ग्रेन्स किसको कहा जाता है, क्यों होते हैं ये। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि जो भी अनाज है उस अनाज में फाइबर भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स भी पाए जाते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि जिस अनाज का फाइबर और कार्बो रेशो
सिंगल डिजिट में हो यानी कि 10 से कम हो, वो पॉजिटिव यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट अनाज है। जी हाँ, एक बार और सुनिए, जिसका कार्बोहाइड्रेट और फाइबर इसका रेशो 10 से कम हो यानी कि सिंगल डिजिट में हो, 9 तक हो, तो वो दुनिया का बेस्ट अनाज है। वो आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, आपको हमेशा हेल्दी रखेगा। और ये तो उसका रीजन ये है कि वो जो अनाज होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको बहुत धीरे 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 रिलीज करता है। क्योंकि बीमारियों की जो मेन जड़ है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर यानी कि चीनी की आवश्यकता पड़ती है। शुगर जो ग्लूकोज होता है उसकी आवश्यकता होनी है। 5 ग्राम का मतलब है 1 चम्मच। तब होता यह है कि जब हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। और हमारे ब्लड का क्या काम है? हमारे ब्लड का काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। लेकिन जब हमारा ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस नहीं आ पाता और भारी होने की वजह से, ब्लड भारी होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाता है, वो नहीं आता और हमारी बॉडी के अंदर गंदगी, वो टॉक्सिन जमने लगती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बीमारियों का। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत सही मात्रा में है तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें कभी ये सब परेशानियां नहीं होंगी। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं नेगेटिव ग्रेन्स के बारे में कि नेगेटिव ग्रेन्स कौन से। देखिए, व्हीट और पैडी राइस, गेहूं और ये पैडी राइस चावल, ये दोनों जो है बिल्कुल नेगेटिव ग्रेन्स है। उसका रीजन देखिए, ये मैंने आपको जितने भी आप देख रहे हैं यहां पर ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है सारे लिखे हुए हैं कि इसके अंदर मिनरल कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, फाइबर कितना है। अगर आप देखेंगे तो ये जो व्हीट है, गेहूं है, इसके अंदर 76.2 ये कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर 1.2 है। तो अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो ये निकलेगा 63.50। हमें कितना चाहिए था? मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और बेस्ट ग्रेन वो है जिसका जो रेशो है वो 10 से कम होना चाहिए यानी कि 9 तक होना चाहिए। इसका कितना है? 63.5। अगर हम पैडी राइस की बात करते हैं तो 79 ये है, 0.2 ये है, तो ये कितना निकला? 395। जी हाँ, चाहिए कितना? 9 तक है, कितना? 395। इसलिए ये नेगेटिव ग्रेन्स यानी कि नेगेटिव अनाज है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स की। न्यूट्रल ग्रेन्स के बारे में, न्यूट्रल अनाज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो होते हैं जो हमें, अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो इसके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें ठीक कर दे। तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए कौन कौन से है ये। पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, पोसो, ग्रेट मिलेट और देसी कॉर्न, मक्का, जिसको मैंने हिंदी में भी आप देखिए यहां पर लिख दिया है। ये बाजरा है, रागी है, चना है, बाजरा, मक्का, ज्वार और मड़ुआ, ये जो ईस्ट में पाया जाता है वो है। तो ये जो मिलेट है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये मिलेट जो है सारे के सारे ये हमारे न्यूट्रल मिलेट है। और इसका जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशो होता है वो 20.19 टू 56.91 होता है, जबकि होना क्या चाहिए? होना चाहिए 9 तक यानी कि 10 से कम। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव मिलेट्स की। ये पॉजिटिव मिलेट्स कौन से हैं? देखिए, फॉक्सटेल मिलेट, ब्रायनार्ड मिलेट, कोडो, लिटिल और ब्राउन टॉप, ये पॉजिटिव मिलेट्स है। जिसको अगर आप हिंदी देखें तो ये कंगनी, कोदरा, कुटकी, सांगवा और हरी कंगनी, ये जो है ये सारे आप देख रहे हैं। इसका कार्बोहाइड्रेट कितना है? 60.6 और फाइबर इसका 8 है, तो इसका 7.57। तो जितने भी मिलेट्स हैं, ये पांचों मिलेट, ये पॉजिटिव मिलेट है, ये दुनिया के बेस्ट मिलेट है। और इसका जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशो है वो 5.5 टू 7.57 मैक्सिमम है, यानी कि दीज आर द बेस्ट ग्रेन इन द वर्ल्ड। उसका रीजन एक और भी है कि इनके अंदर ना कोई पेस्टिसाइड्स होता है, ना कोई केमिकल होता है, किसी तरह कोई मिलावट नहीं, क्योंकि वहां पर इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना केमिकल के ये पैदा हो जाते हैं और इसीलिए ये दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट अनाज में से आते हैं। ये मैंने आपको पूरा चार्ट दे दिया। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मैंने जो पॉजिटिव ग्रेन्स है वो भी दे दिए हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स है वो भी दे दिए हैं, और जो नेगेटिव ग्रेन्स है वो भी दे दिए हैं। ये सारे के सारे ग्रेन्स मैंने आपको दे दिए हैं। यहाँ पर इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है और नेम, ग्रेन का नेम क्या है, वो सब दिया हुआ है। आप इन्हें देख सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आजकल जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं, जितने भी डाइटिशियन आ रहे हैं, वो अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके अंदर लो कार्ब्स होना चाहिए, नो कार्ब्स होना चाहिए, हाई कार्ब्स होना चाहिए। मीन्स वो बात करते हैं हाई कार्ब्स की, वो बात करते हैं लो कार्ब्स की, और वो बात करते हैं नो कार्ब्स की। लेकिन मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी उसी से मिलती है। अगर हम एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, अगर हम काम करना चाहते हैं, तो हमें कार्ब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ना ही हमें लो चाहिए, ना ही हमें नो चाहिए, ना ही हमें हाई चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें स्लो कार्ब्स चाहिए। हमें वो अनाज खाना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट बहुत स्लो 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 रिलीज करता हो। जैसे अगर आपने गेहूं चावल खाया तो गेहूं चावल खाते ही आपकी बॉडी के अंदर से आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर
30 से 40 ग्राम जो है ग्लूकोज आपकी ब्लड में आ जाता है। लेकिन अगर आप ये मिलेट्स खाते हैं, क्योंकि जो श्री धान्य पॉजिटिव मिलेट्स जो बोले हैं, अगर आप ये मिलेट खाते हैं, इसकी रोटी खाते हैं, इसकी खिचड़ी खाते हैं, इसका दलिया खाते हैं, तो वो जो आधे से 1 घंटे के अंदर वो जो इतना ग्लूकोज निकल के आता है, मिलेट्स के ग्लूकोज धीरे 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 8 घंटे में, जी हाँ 8 घंटे में धीरे धीरे रिलीज होता है। थोड़ा सा रिलीज होगा, इतने में हम काम करके उसको एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, फिर रिलीज होगा, फिर कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता, हमारा ब्लड जो है गाढ़ा नहीं होता, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं आती और हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती, और जितनी भी और बीमारियां हैं वो सब परेशानियां नहीं होती। इसलिए ये पॉजिटिव मिलेट्स कहा गया है। और अगर मैं बात करता हूं एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल उगाने में जितने पानी लगता है, सपोज 10,000 लीटर या 10 लाख लीटर पानी लगता है, तो उतने पानी से में अगर हम मिलेट उगा दें तो ये पूरा वर्ल्ड इस मिलेट को खाकर अपना पेट भर सकता है और स्वस्थ रह सकता है। लेकिन वो स्वस्थ रहेगा तो लोग धंधे कैसे चलेंगे, इसलिए इसको कोई बताता नहीं है, इसलिए इसकी कोई प्रमोशन नहीं होती है। और ये जो 5 मिलेट हैं, इन मिलेट से आप रोटी, चीला, इडली, पराठा, डोसा, खीर, उपमा, पुलाव, खिचड़ी, ये सब बनाकर बहुत आसानी से इसे खा सकते हैं। और ये सब बना के आप इसे सब्जी, दाल या अचार से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं सालों से खा रहा हूं, मैंने फर्मेंटेड भी बहुत खाया, और आप खा सकते हैं। इस मिलेट्स के आप लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं, आप उन्हें भी बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये मिलेट्स मिलेंगे कहां से, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन पर आप लिखिए अनपॉलिश्ड मिलेट, जी हाँ, आपको पॉलिश नहीं, ध्यान रखिए, अनपॉलिश्ड मिलेट्स आपको लेने हैं। और ये 5 केजी जो है 900 टू 950 तक आता है। एक्चुअली इसका जो कॉस्ट 5 किलो का है, करीब 120 रुपए से लेकर 150 रुपए ऐसे किलो मिलता है। तो ये एवरेज लगाएंगे तो करीब 400 से 500 रुपए के बीच में 5 किलो आता है। लेकिन डिलीवरी कॉस्ट इसकी डबल हो जाती है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है, वहां से आता है। पंजाब में थोड़ा सा खेती विरासत मिशन वालों ने पंजाब में उगाया, तो अभी धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, क्योंकि आप लोग से डिमांड नहीं मिलती है, और जब डिमांड नहीं मिलती है तो इसलिए इसके पैदावार नहीं हो रही। जब हम लोग डिमांड करेंगे तो इसकी पैदावार बढ़ेगी और इसका रेट बहुत सस्ता हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो 5 किलो है 900 टू 950 मिलेगा। अब आपको लगेगा कि ये महंगा बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 1 किलो गेहूं में 4 से 5 लोग खाते हैं, 4 से 5 लोग के खाने में 1 किलो गेहूं लगता है, तो 1 किलो मिलेट्स में कम से कम 10 से 12 लोगों का पेट भर जाता है। जी हाँ, ये बहुत हैवी होता है, ये बहुत भारी होता है, बड़ी जल्दी पेट भरता है, क्योंकि फाइबर इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसकी कॉस्टिंग आपको उसी लगभग पड़ेगी, ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा। और मैं यहां पर ये बता दूं आपको कि ये कैसे बनता है। आप YouTube पर लिखेंगे ना मिलेट्स रेसिपी, तो बहुत सारी चीजें वहां पर आ जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाला हुआ है इसको, मिलेट्स की रेसिपी, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी, चाहे वो ब्रेकफास्ट के लिए हो, चाहे वो लंच के लिए हो, चाहे वो डिनर के लिए हो, चाहे वो और किसी भी तरह की मिठाई के लिए हो, वो सब रेसिपी उसमें डाली हुई है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करें। और इस मिलेट्स के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर खादर वली जी का। जी हाँ, डॉक्टर खादर वली वो फूड साइंटिस्ट हैं जो कि यूएस में थे, लेकिन यूएस को छोड़ के वो इंडिया आए। इंडिया पर आकर उन्होंने 25 साल तक रिसर्च किया और हमको, हमारे देश को दिया ये 5 मिलेट्स, और इन्हें मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, और इनकी एक लाइन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इनका कहना है कि अगर आपका फूड गलत है तो कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती, और अगर आपका फूड सही है तो आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सही है। मैंने अपने आप को ठीक किया, और मैंने हजारों पेशेंट को ठीक किया इसी फॉर्मूले से, कि जिस तरह से डीआईपी डाइट से, इन मिलेट्स से हम लोग हजारों पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। तो आप हमेशा मिलेट्स खाकर स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर आप और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने ये सीख लिया कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे, अगर हम वो खाने लगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों को भुला दिया है। इसलिए आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं, हर घर में बीमारी है। तो प्लीज हमें अपने पूर्वजों को फॉलो करना चाहिए, वो क्या खाते थे, अगर हम वो खाएंगे तो जरूर ठीक होंगे। और हमारे पूर्वज ये मिलेट्स ही खाते थे, जो मैंने आपको ये 5 मिलेट बताए हैं। तो साथियों, ये श्री अन्न यानी मल्टीग्रेन, ये जो मोटे अनाजों के बारे में जो एक्सपर्ट ने जानकारी दी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हो सके तो ये अपने डाइट में मोटे अनाजों का प्रयोग करें, काफ़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान।